प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आज का दिन प्रभु ने हमको दिखाया, उसके लिए हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। आज एक और संदेश लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। आपका दोस्त पास्टर राज मैसी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो संदेश है वो क्रिसमस के ऊपर है, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आजकल ऐसे आ रहे हैं कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए और बहुत सारी बातें वो बोल रहे हैं। तो उन बातों से हटकर आज हम कुछ बात करेंगे। 2 सवाल हैं, आज उन सवालों पर मैं बातचीत करूंगा। एक सवाल को आज मैं बताऊंगा और एक सवाल को कल। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में, जो कि अब 25 दिसंबर को है, जो मनाते हैं लोग, क्योंकि बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, ये बात सच है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इस योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय तेरे इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां प्रभु जी, कर्जे और प्रभु जी बांझपन, बेरोजगारी, सब कुछ बुरी बातें सब दूर कर दे मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर प्रभु, ताकि वो गवाही दे सके कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा आश्चर्यक्रम जरूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए उस वचन को हम देखेंगे जिसके विषय में आज हम जान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म का दिन। और वो जैसे कि पूरा विश्व 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दिन को मनाता है। बहुत से लोग नहीं मनाते, लेकिन आज हम इस विषय में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम निकालेंगे मत्ती की पत्री 2 अध्याय। मैं लिखा है, पहले पद से मैं पढ़ूंगा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये चौथे पद में लिखा है कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। दूसरा सवाल है। तो इन दोनों सवालों पर हम मनन करेंगे। पहला सवाल है कि ज्योतिषियों ने पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है, और दूसरा सवाल राजा हेरोदेस ने पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो इन दोनों सवालों को आज हम देखेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज एक सवाल को आज हम देखेंगे, एक सवाल को कल देखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि दूसरा पद है, मत्ती 2 अध्याय का दूसरा पद, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। यीशु मसीह का जन्म हुआ है और यही कारण है क्रिसमस मनाने का। वैसे तो जो मसीही लोग हैं उनके लिए तो रोज ही क्रिसमस है, क्योंकि रोज यीशु मसीह हमारे साथ है। रोज यीशु मसीह के साथ हम संगति करते हैं, बातचीत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना स्तुति करते हैं। तो रोज ही हमारे लिए, प्रतिदिन ही हमारे लिए क्रिसमस का दिन है। लेकिन क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना वो गलत है। क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरे साल सोए पड़े रहते हैं, ना चर्च जाते, ना घर में बाइबल पढ़ते हैं, ना संगति में रहते हैं। वह पूरे साल वो क्या करते हैं, घरों में पड़े रहते हैं। लेकिन जब क्रिसमस का समय आता है, दिसंबर का महीना शुरू होते ही उनकी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है और वो क्या करते हैं, केक बनवाने जाते हैं और कपड़े सिलवाते हैं और फिर 25 दिसंबर को चर्च में नए कपड़े पहनकर खड़े हो जाते हैं
और फिर चर्च में बहुत भीड़ होती है। 25 दिसंबर के दिन चर्चेस में बहुत भीड़ होती है। तो क्यों, ये कौन लोग हैं जो सिर्फ चर्च क्रिसमस पर ही चर्च में नजर आते हैं? मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि 3 प्रकार के क्रिश्चियन होते हैं। एक होते हैं असली, एक होते हैं नकली और एक होते हैं फसली। असली वो होते हैं जो प्रतिदिन क्रिसमस मनाते हैं, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति करते रहते हैं। वो असली क्रिश्चियन होते हैं। नकली वो होते हैं जो कभी कुछ करते ही नहीं। और फसली कौन से होते हैं? वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर, इन तीनों त्योहारों पर, जो मसीह ईसाइयों के जो त्योहार मनाए जाते हैं, इन पर निकलते हैं घरों से, चर्च जाते हैं, सिर्फ उन्हीं 3 दिनों में। बाकी दिन वो कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? अब बहुत से लोग, अब पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म को मनाता है। तो मान लीजिए कि आपके घर में किसी का जन्मदिन है और आपने पूरे घर को डेकोरेट किया हुआ है और केक भी आ गया है, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे मेहमान भी आ गए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आप जन्मदिन को। और क्या होता है कि जिसका जन्मदिन है वो घर में नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो आए तो केक काटा जाए, वो आए तो केक काटा जाए और हम सेलिब्रेशन शुरू करें, लेकिन वो है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या जन्मदिन मनाया जा सकता है? नहीं मनाया जा सकता। जब जिसका जन्मदिन है वो ही नहीं है तो फिर कैसे जन्मदिन मनाए? बहुत से घरों में यीशु मसीह नहीं है, फिर भी लोग क्रिसमस मनाते हैं, फिर भी लोग पकवान बनाते हैं, केक बनाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, कैरल सिंगिंग करते हैं और 25 दिसंबर को नए कपड़े पहनकर चर्च जाते हैं। घर में यीशु मसीह नहीं है, हृदय में यीशु मसीह नहीं है, जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो फिर क्यों ये आडंबर करते हैं, क्यों ये दिखावा करते हैं? यहाँ पर ज्योतिषियों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? जिसका जन्मदिन है, हम सब लोग वहां पर पहुंच गए, हम जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, केक भी आ गया, लेकिन जिसका जन्मदिन है वो घर में ही नहीं है। तो फिर हम तो पूछेंगे ना कि भाई वो जन्मदिन कहाँ है? जिसका जन्मदिन है उसको तो बुलाओ ताकि केक काटा जाए, हम सेलिब्रेट करें जन्मदिन को। वही नहीं है तो फिर कैसा जन्मदिन मनाएंगे हम? तो उसका होना बहुत जरूरी है, जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसके लिए केक मंगाया गया है, जिसके लिए पूरे घर को डेकोरेट किया गया है, जिसके लिए बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया है, उसका होना बहुत जरूरी है जन्मदिन वाले दिन। तो क्रिसमस वाले दिन यीशु मसीह ही नहीं है घरों में, तो फिर कैसा क्रिसमस? कोई फायदा नहीं ऐसा क्रिसमस मनाने का जब हमारे जीवन में यीशु मसीह है ही नहीं, जब हमारे घर में यीशु मसीह है ही नहीं, जब हमारे हृदय में यीशु मसीह है ही नहीं, जब हमारे विचारों में प्रभु यीशु मसीह है ही नहीं। देखिए, यीशु मसीह ने एक प्रार्थना सिखाई थी चेलों को। वो प्रार्थना देखेंगे 6 अध्याय में है, मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य कहाँ पर आए? हमारे घर में आए तेरा राज्य, हमारे हृदय में आए तेरा राज्य, हमारे विचारों में तेरा राज्य आए, हमारी जुबान पर तेरा राज्य हो, हम सब पर तेरा राज्य हो। तो जब राज्य ही नहीं है, यीशु मसीह ही नहीं है घर में, तो फिर कैसा बड़ा दिन, कैसा क्रिसमस, कैसे पकवान, कैसा केक, कैसा डेकोरेशन, ये सब व्यर्थ है। दोस्तों, यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। वही क्रिसमस की असलियत है, वही क्रिसमस की पहचान है। क्योंकि लोग हमें कैसे पहचानते हैं? हमारे नाम के द्वारा और हमारे सेलिब्रेशन के द्वारा। जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो लोग जो नहीं जानते यीशु मसीह को, जो गैर कौम के लोग हैं, वो हमें हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, मैरी क्रिसमस बोलते हैं। इससे क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का नाम होता है। यीशु मसीह को हम आगे लेकर आते हैं, हमारे द्वारा यीशु मसीह का नाम लोगों तक पहुंचता है। तो क्रिसमस मनाना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रिसमस मनाना ये गलत है, ये बुरा है। तो इस बात का, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो आप जरूर बताइएगा कि यहूदियों का राजा यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ है वो क्रिसमस वाले दिन कहाँ पर है? क्या हमारे घर में है? अगर है तो मनाइए क्रिसमस, अगर नहीं है तो सोचना पड़ेगा कि हम उसे कैसे अपने घर में इनवाइट करें, कैसे बुलाएं। नहीं तो बात वही हो जाएगी कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय
और उसके 20 पद में देखिए क्या लिखा है वहां पर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब यीशु मसीह बाहर ही खड़े हैं, वो अंदर है ही नहीं, तो फिर कैसा क्रिसमस? वो तो खटखटाए जा रहे हैं, हम खोल ही नहीं रहे हैं। तो जरूरत है अपने हृदय के दरवाजे को खोल दें, यीशु मसीह को एंट्री करने दें, यीशु मसीह के साथ रहें, उसकी संगति में रहें, उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ते रहें, उसकी आराधना स्तुति करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी संगति में बने रहें। वही हमारा क्रिसमस है, वही हमारा बड़ा दिन है। नहीं तो लोग आकर पूछेंगे जिसका जन्मदिन है वो कहाँ है, फिर हमारे पास क्या जवाब होगा? प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके बात समझ में आ गई है तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो लोग फसली ईसाई जो हैं वो इस बात को जाने कि सिर्फ क्रिसमस, सिर्फ गुड फ्राइडे, सिर्फ ईस्टर नहीं, हर दिन प्रभु का दिन है। प्रतिदिन हमें प्रभु के पास आना है, प्रतिदिन हमें प्रभु से बातचीत करनी है, उसके वचन को पढ़ना है, उसकी आराधना स्तुति करनी है, उससे प्रार्थना करनी है, ताकि हम खुशहाल रहें, आशीषित रहें और रोग बीमारी चिंता परेशानियों से मुक्त रहकर प्रभु को हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।